बड़ी वाज़ेह ऑब्जर्वेशन सामने आई कि वो जो केसेस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में ज़ेर बहस उनका क्या बनेगा। तो बिलमूम ये तासर सामने उभरा कि वो जो केसेस हैं दे विल बी सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ दिस पिटिशन। तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है तो एक खुशाइंद डेवलपमेंट है, क्योंकि वो जो इस चोर दरवाज़े से जो हमारा करप्ट इख्तियार करने की कोशिश कर रहा है उससे कुछ ठहराव पैदा होगा। और उनका ख्याल है कि इस कानून के ताबे वो अपने रास्ते तलाश करेंगे, वो शायद इतने आसान न हों। आपने देखा कि इस कानून को इतनी तरजीह दी गई कि बजट की जो पैसेज है वो दोयम थी और इस कानून का पास होना उसको अव्वलियत दी गई, क्योंकि बहुत से इम्पोर्टेंट हजरात हैं जिनके ओपन एंड शट केसेस थे और वो कानून की गिरफ्त में आने के करीब तर थे। तहरीके इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान साहब ने बारहा ये कहा है कि तीसरी दुनिया में गुर्बत की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह ये भी है कि यहाँ का जो हुक्मरान तबका है वो चोरी, लूट और प्लंडर के ज़रिए अपनी मईशतों को खोखला कर देता है, अपनी तिजोरियाँ भरता है और मुल्क के ख़जाने खाली करता है। और एक एस्टिमेट के मुताबिक 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग, जिससे कि पैसा मुंतकिल होता है इनटू वेस्टर्न बैंक अकाउंट्स और असासे बनाए जाते हैं सेफ हेवन्स में जो इल गॉटन मनी के होते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि मुझे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने रोस्ट्रम पे बुलाया कि मैं पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूं और मैंने की खिदमत में पेश किया। आई एम ग्रेटफुल टू दी ऑनरेबल बेंच जिन्होंने मेरी असिस्टेंस को अप्रिशिएट किया और मैंने उन वजूहात पर थोड़ी सी रोशनी डाली कि किस तरह पार्लियामेंट में इस कानून को जिस अंदाज में ज़ेर बहस लाना चाहिए था न लाया जा सका। मैंने उनको हवाला दिया कि जब हम अपोजिशन में थे और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, जाहिद हामिद साहब वज़ीर कानून थे, हमने कितनी नशिस्तें की और घंटों के घंटे हम वहाँ बैठे रहे। मुझे याद है आदम सवाती साहब भी हुआ करते थे, डॉक्टर शीर मज़ारी साहिबा भी हुआ करती थी और हमारी एक एक नैब के कानून की तरमीम पर लंबी बहस हुई। अगर उस वक्त हुकूमत संजीदा होती तो वो बड़ा अच्छा मौका था, हुक्मरान थे तो वो एक कंसेंसस बिल्ड कर लेते और उस कंसेंसस के ज़रिए नैब के कानून को हम उसमें अमेंडमेंट कर लेते और जो कि अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, वो पर्सन स्पेसिफिक ना होता जिस तरह के इस कानून को बनाने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ मैंने ये भी अदालत उज़्मा के सामने पेश किया कि जब हम फैटिफ की लेजिस्लेशन के लिए हमारी कमेटी तश्कील दी गई और मैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के साथ बैठा हुआ पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहा था, तो उस वक़्त भी इन्हें फैटिफ की लेजिस्लेशन की परवाह कम थी। आज वो जो क्लेम करते हैं कि हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला, उन्हें ज़रा भर उन्हें ग्रे लिस्ट का कोई फ़िक्र नहीं थी। उन्हें अपने नैब के कवानीन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालने की फ़िक्र थी और एक मसवदा मुझे पकड़वा दिया गया जिसमें 35 के लगभग अमेंडमेंट्स पेश की गई कि ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। और जब हमने उन अमेंडमेंट्स को परखा और पढ़ा तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इनका इरादा तो इस इदारे को डिफैंग करना है, इस इदारे को बेमानी करना है और अपने अकाउंटेबिलिटी केसेस से फ़रार हासिल करना है। चुनाचे
ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने उस अटेम्प्ट को मुस्तरद किया और ऐसा ना हो सका। और फिर आप कानून देखें जो अब लाए गए हैं, जिसको हमने चैलेंज किया है, उसमें बहुत सी बेशतर वो अमेंडमेंट्स हैं जो हमने मुस्तरद की थी और फिर इन्होंने इस चोर दरवाज़े के ज़रिए अपनी अक्सरियत के बलबूते पर उनको कानून में परोने की कोशिश कर दी है, जिस पर हमें सीरियस एतराज़ है। हम समझते हैं ये अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है और ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट पे है, और आर्टिकल 6 उसका हवाला है और उसका अख्तियार है कोर्ट्स का। आर्टिकल 8 उसको पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक मनी, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस, ये सब इश्यूज़ जो हैं उनकी जो लिंकेजेस ड्रॉ करता है वो सामने लाया। हमारा ख़याल है कि पब्लिक मनी को प्रोटेक्ट करना तहरीक इंसाफ की और अकाउंटेबिलिटी हमारे कोर प्रिंसिपल्स में से है। हमने इस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और ना इंशाल्लाह करेंगे। सेल्फ सर्विंग अमेंडमेंट्स, मैं नहीं समझता किसी कानून को, अच्छा कानून जो है वो सेल्फ सर्विंग अमेंडमेंट्स को तरजीह देता है, और इस कानून में जो तरामीम की हैं वो पर्सन स्पेसिफिक हैं, चंद लोगों को, चंद अशख़ास को, जिसमें कि मुझे कहने की इजाज़त दीजिए हमारे वज़ीर आज़म हैं, शहबाज शरीफ हैं, उनके साहिबजादे हैं, हमारे आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, उनके केसेस हैं, उनको उनसे छुटकारा दिलवाने के लिए एक सोची समझी एक स्कीम है और कोशिश है जिसका तहरीक इंसाफ मुकाबला कर रही है और इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। मुझे ये भी कहने की इजाज़त दीजिए कि हमारे मुल्क को अल्लाह के फजल व करम से अवाम की ताईद हासिल है। अब ये हम ज़बानी नहीं कह रहे, 17 तारीख़ को अवाम ने इमरान खान साहब के बयानिए पर मोहर सख्त कर दी है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं है, ग़ुलामी मंजूर नहीं है, करप्शन और चोरों के टोले का कौम मुकाबला करेगी, और करप्शन का मुकाबला करना तन्हा इमरान खान की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये पूरी कौम की ज़िम्मेदारी है, तमाम इदारों की ज़िम्मेदारी है जिन्होंने अपना अपना किरदार अदा करना है। पाकिस्तान की आवाम ने अपना किरदार अदा किया है। मैं तवक्को करता हूँ कि हमारी जो आला अदालतें हैं वो भी पाकिस्तान की टैक्स पेयर की पब्लिक मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगी, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये केस आगे बढ़ेगा और अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगा, और वो लोग जिन्होंने मुल्क को लूटा है वो फरार नहीं हो पाएंगे। थैंक यू। शाह साहब ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तजवीज़ दी है कि PTI जो है वो वापस पार्लियामेंट में जाने पर गौर करे, और इस हवाले से उन्होंने अपने हुक्म में आपको बतौर MNA भी लिखा है, और शहबाज गिल साहब ने तो ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी है, तो आप क्या कहते हैं? देखिए, क्या दयानतदारी से बताइए, ये पार्लियामेंट जो इस शक्ल में हमारे सामने है ये फंक्शनल है? ये पार्लियामेंट तो हमारी नज़र में रिडंडेंट हो गई है। पार्लियामेंट की देखिए, पार्लियामेंट की हैसियत ही खो चुकी है, और इस वक्त जो मांग तांग के ये जो चूचू का मुरब्बा इकट्ठा है, इसे आप पार्लियामेंट कहते हैं? नहीं। जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जिस तरीके से मुसल्लत किया गया, बनाया गया है, इसको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहते हैं। ये पार्लियामेंट नहीं, अब ये कौम के साथ मजाक है। थैंक यू। आपने तजवीज़ मुस्तरद करते हैं? करेक्शन कर दूं, मुस्तरद नहीं मैंने कहा था, मैंने उसका कोई और जवाब दिया। तो शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा करें तो उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है जिन्होंने मुल्क फरार नहीं हो पाएंगे, मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में केस मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। करप्शन का तनहा मुकाबला करना सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.